तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, ठीक है। इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड्स। कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट किसका प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करके थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखिए जो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एट टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या होना चाहिए, एट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है कि जो हमारा करंट होता है यानी कि आई होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, करंट का प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए अगर कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यही क्या है, हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है ना। R इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, और आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। और यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो जो हमारा 27 क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ले लेते हैं पेन, देखिए कह रहा है कि देखिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू आर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें कि यहाँ से V बाई आई लिख सकते हैं ना, और दिस इक्वल टू आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस और आई का रेशियो क्या कहला जाएगा, रेसिस्टेंस कहला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ्ड द करंट विल बिकम। देखिए क्या कह रहा है कि हमें करंट निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। कब, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, और क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस हाफ हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा था यहाँ पे देखिए हमें निकालना है करंट, और करंट इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही है। कह रहा है कि V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, और R क्या हो जाएगा, R हाफ हो जाएगा। तो यानी कि V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा ना। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल, ठीक है ना। तो करंट क्या हो जाएगा, तो करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है ना। देखिए 29 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम्स, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपको सामने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा होगा, उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 24 यानी कि 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम्स का है। तो कह रहा है कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है ना। चलिए तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, ठीक है ना, कि जो हमारा करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आई निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आर कितना दे रखा है, तो आर हमारा 60 ओम दे रखा है, ठीक है ना। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, तो हमारा 24 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या निकालना था, करंट। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, V/R होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि V कितना है हमारा, तो V हमारा है 24 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से हमारा R कितना है 60 है, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए थोड़ा सा अलग सा पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम काटते हैं तो 12 दूनी का 24, ठीक है ना, और 12 5 60, ठीक है ना। यानी कितना आ गया हमारा 2/5 आ गया, ठीक है। और 2/5 कितना होता है हमारा, तो 0.4 होता है, यानी कि 0.4 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।